हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की, जिसमें आज हम जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइएगा और अंत तक देखिएगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज दी जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के विस्तृत या सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है ये अधिगम प्रक्रिया यानी कि हमारी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमान विकसित किए जाने चाहिए। और शिक्षण जो है वो वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जैसा वातावरण है, जैसे बच्चे हैं, जिस प्रकार से वो सीख सकते हैं उसी प्रकार से शिक्षण करना चाहिए। तो वातावरण की परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए और शिक्षा के उद्देश्यों तथा सामान्य शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्य यानी कि बहुत ही सिंपल सी शिक्षण विधियां हो जो आसानी से, जिससे बच्चे सीख सकें, पाठ्यक्रम उनका पूरा हो सके और अच्छे से उन्हें चीज़ें समझ में आए। तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए। जनसाधारण, दलित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने में सहायता दी जानी चाहिए शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। ये इसका उद्देश्य है। और शैक्षिक तकनीकी के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय तथा भौतिक साधनों, जो भी विद्यालय में जिन साधनों का उपयोग होना है या फिर जिन चीज़ों की आवश्यकता है विद्यालय के अंदर, उन सभी चीज़ों का पता लगाया जाना चाहिए और उनकी पूर्ति की जानी चाहिए शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। ये इसका एक उद्देश्य है। शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए इसके नियोजन यानी कि पहले से प्लान होना चाहिए और क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन, इन सभी की सुव्यवस्था शैक्षिक तकनीकी के द्वारा की जानी चाहिए। आगे देखिएगा, अगला उद्देश्य है कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए जो उपकरण हैं, जो भी उपकरण जैसे मैप हो गया या फिर आप कह सकते चौक, डस्टर, जो भी चीज़ें उपलब्ध करवाना है, इन सभी साधनों का अच्छे से विकास किया जाना चाहिए। और शैक्षिक तकनीकी के द्वारा व्यक्तियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का भी पता लगाया जाना चाहिए कि बच्चों को आखिर किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जैसे उनको जिस तरीके से समझ में आ रहा है वैसे ही उपकरण, वैसे ही साधन या वैसे ही शिक्षण विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। आगे है कि विज्ञान और कला आदि के पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये आपने देखा जो ये सामान्य उद्देश्य थे शैक्षिक तकनीकी के। अब हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि जो बच्चे सीख सके वैसा शिक्षण जो है उसमें छात्रों और शिक्षकों को दोनों को उचित प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और आगे देखिएगा, अनुदेशनात्मक सामग्री का विश्लेषण करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना उद्देश्य है। शिक्षण प्रणाली के अन्य तत्वों जैसे कि छात्र हो गए, शिक्षक अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुदेशन सामग्री और विधियों, इन सभी की संभावित पारस्परिक अंतःक्रिया आदि की प्रकृति से परिचित होना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धियों तथा व्यवहार परिवर्तन के संबंध में शिक्षण के परिणामों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि आखिर जो शिक्षण किया जा रहा है उसके क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री की जानकारी करना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्धारण करना, क्योंकि हर एक बालक अपने आप में अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसका निर्धारण करना, जिससे क्या हो सके कि छात्रों की योग्यताओं का, उनकी विशेषताओं का और शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सके आसानी से। क्योंकि हर एक बच्चे को आप एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा सकते। हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, भले ही क्यों वो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, एक ही घर से क्यों ना आ रहा हो, लेकिन हर एक बालक की सीखने की प्रक्रिया अलग है। कोई बालक आसानी से चीज़ों को सीख जाता है और कोई बालक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा समझाने पर भी उसे चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हर एक बालक को ध्यान में रख कर शिक्षण किया जाना चाहिए, उनकी योग्यताओं का पता लगाया जाना चाहिए। तो ये इसका एक उद्देश्य हो गया। आगे देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखकर उन्हें व्यवहारिक शब्दावली में लिखना चाहिए और कक्षा में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को पाने के लिए
शिक्षण व्यूह रचनाओं का उचित चयन करना चाहिए। तो ये सारे जो उद्देश्य आपने देखे, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य थे और सामान्य उद्देश्य। तो दोस्तों ये हमारी आज की ये क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।